हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली यहाँ पर जो है एक पर्सन का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि इस बार जब यहाँ पर बैलेंस शीट फाइनलाइज़ेशन होगा, तो उसमें उनको यहाँ पर जो है रेंट का एक्सपेंस भी क्लेम करना है। एक्सपेंस क्लेम इन द सेंस यहाँ पर वो बिज़नेस उनका रजिस्टर्ड है और यहाँ पर जो है उन्होंने जीएसटी नंबर लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है पहले वो क्या करते थे, जो उनका यहाँ पर प्रीमाइसेस था, वो उनके यहाँ पर फादर के नाम पर था। तो उन्होंने क्या किया कि इसके रिगार्डिंग कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाया, वो केवल यहाँ पर कंसेंट के बेस पे ये काम कर रहे थे। तो उनको यहाँ पर किसी ने बता दिया कि भई आप ऐसा करिए कि जो ये आपका एड्रेस है, इसको आप यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिए और उसके बेस पर आप जो है इस पर रेंट का एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, तो जो फादर है, आप उनकी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करेंगे तो भी उनके ऊपर तो टैक्स नहीं आएगा और इधर आपको यहाँ पर इसका खर्चा भी मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहाँ पर अगर आपका जस्टिफाइबल है कि आपने जो है पर्टिकुलर एक रेजिडेंशियल प्लेस पे कोई एरिया है, वो यहाँ पर अलग-अलग सेपरेट रूम्स भी हो सकते हैं। वो आप बिज़नेस के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट भी बना सकते हैं और रेंट भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम्पल है पेरेंट्स का है, लेकिन हो सकता है किसी के फादर के नाम पर है, मदर के अदर रिलेटिव के नाम पर है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क क्या आती है? वो ध्यान से समझिएगा, जीएसटी में ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं, जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, अगर वो यहाँ पर रेजिडेंशियल कोई भी प्रॉपर्टी अपने यहाँ पर एज़ एन बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, तो उस केस में उनको जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में जीएसटी जमा करने की भी रिक्वायरमेंट आती है। तो अभी यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे पर्सन होंगे जो यहाँ पर वो खुद के एड्रेस पर रजिस्टर्ड होंगे, मतलब जैसे फादर-मदर के नाम पर, और वो यहाँ पर उन्होंने रेंट एग्रीमेंट बना लिया स्टार्टिंग में। अब वो यहाँ पर रेंट का एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं और एक्सपेंस क्लेम करने के बाद यहाँ पर इनकम टैक्स में उसका एक्सपेंस क्लेम कर लिया, लेकिन वो उसको यहाँ पर जीएसटी में नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने फादर-मदर से अगर कोई भी एड्रेस लेते हैं अपने बिज़नेस यूज़ के लिए, उसका रेंट उनको पे करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भी भरते हैं, तो आपकी लायबिलिटी है कि आपको जीएसटी कंप्लायंस भी करना है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में आपको जो जीएसटी है वो जमा करना होगा, फिर आप उसका यहाँ पर क्रेडिट भी ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, तो रिलेटिव के केस में कंसेंट का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आप जो है फिर अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करें कि जो आपका ये एड्रेस है, ये कंसेंट बेस है, ना कि रेंट बेस। क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी अभी नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं और जब यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर एड्रेस को वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पर वो पॉइंट रेज़ करते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन में तो रेंट एग्रीमेंट लगाया, आप इसका खर्चा भी यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, लेकिन आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म का यहाँ पर जो है कंप्लायंस नहीं किया। अगर कोई भी ऐसे पर्सन है जिन्होंने अभी तक कंप्लायंस नहीं किया, पिछले साल का भी उनका रह गया है, तो करंट ईयर में भी इसका रिवर्स चार्ज वाला जो कंप्लायंस है कंप्लीट कर सकते हैं। उनको उनको यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अलाउ किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर सीबीआई से क्लैरिफिकेशन भी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के कंप्लायंस को भी कंप्लीट करना है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।